नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला, हमारी खास चुनावी पेशकश सत्ता का संग्राम। और राजधानी पटना से जब हमने अपना सफर शुरू किया तो बिहार के अलग अलग जिलों में, उन जिलों की अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग स्तर पर कभी जमीनी कवरेज, कभी लोगों से बातचीत, चाय पर चर्चा, युवाओं के बीच में बैठकर उनको समझने की कोशिश करते करते एक शाम के वक्त जो चर्चा हम जरूर करना चाहते हैं वो है उस जिले की, उस विधानसभा की प्रमुख सीटों की प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत। क्योंकि आखिर चुनाव में जो जा रहे हैं, सवाल उनसे होने भी जरूरी है और उनको सुनना जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी जरूरी है कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है, इसे भी देखा जाए और समझा जाए। सुबह से आप लगातार देख रहे हैं, हम दरभंगा जिले में मौजूद हैं, अलग अलग विधानसभाओं में हैं और बिना किसी देरी के अगर मैं अपने पीछे मौजूद चेहरों की बात करूं तो एक एक करके सबसे पहले परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अंकुर गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। कांग्रेस से हमारे पास डॉक्टर जमाल हसन साहब मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी से आनंद मधुकर जी हैं और जेडीयू से नजरे आलम साहब हैं। सीपीआईएमएल संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं और राजद से विमलेश यादव जी हैं। संख्या बल को अगर आप देखें तो महागठबंधन 4 बनाम जो एनडीए है 2 का दिखाई देता है। सीधा सीधा यहीं से शुरू कर लेते हैं साहब, सत्ता आपके पास है। क्या 2025 की ये जो गिनती 14 तारीख को होगी, वो बड़ी जोर से 2 को बोले थे जब मैंने 4 बनाम 2 बोला था, वैसे कुछ तो नहीं रह जाएगा कि 4 बनाम 2 सा आंकड़ा? देखिए, ये आंकड़ा फांकड़ा ये ठगबंधन हमारा है नहीं। नीतीश कुमार का गठबंधन है और बिहार की जनता 2005 से अटूट प्यार, मोहब्बत, भरोसा विकास के नाम पर देते आई है और 2005 में भी अटूट विश्वास है लोगों का, जनता का। जो विकास की गति है बिहार की, जिस तेजी से बिहार बढ़ा है, उस गति को और तेजी देने के लिए नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत से 2025 में बिहार की जनता लाने जा रही है। कोई ठगबंधन की जमीन यहाँ नहीं है। बिहार के लोग नहीं चाह रहे कि हम ऐसा दिन लाएं जो नीतीश कुमार ने गली गली में सोलर लाइट लगाया है, ताकि ऐसे लोगों को नहीं लाए जो उस लाइट को भी बेच दे। बिहार की जनता अब नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से भरोसा करती है कि यही वो सरकार है जो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्तर पे, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, आगे बढ़ाने का मामला हो, सब पे हमारी सरकार ईमानदारी से, मुसलमानों का भी बड़े पैमाने पे विकास हुआ, जिसको लेकर के अभी ठग रहे हैं। कौन सा बिल फाड़ते फिर रहे हैं इनके लोग, पता नहीं। लेकिन मुस्लिम समुदाय खुलेआम अब ये बात कहने लगे हैं कि मैं किसी ठगबंधन और के जो हमको 1990 से ठगते आए हैं, हम वैसे लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। ठीक है, आप जब बोले थे मुस्कुराहट यहाँ थी, कारण मैं समझूंगा, लेकिन एक मुस्कुराहट वीआईपी के चेहरे पर उस दिन से है जिस दिन नामांकन के बाद आखिरी दिनों में देर सवेर करते करते आपके नेता को प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी दे दी गई। और उसके बाद से मैंने ये भी बिहार के अलग अलग जिलों में घूमते घूमते सुना कि तब एनडीए को ज्यादा याद आ रहा है कि अगर 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो 14, 15, 16 अलग अलग आंकड़ों के साथ ये उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। वो जो उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों को अब याद दिलाया जा रहा है। बिहार में क्या आप लोगों की उम्मीदवारी किसी और वोट बैंक को हिला रही है? सबसे पहले भैया जो कहे वो अपना बूथ जितवा लेंगे, वही बहुत बड़ा बात है। अपना बूथ जितवा लेंगे, क्योंकि वो पार्टी का पदाधिकारी है तो बेचारा ठगबंधन कहेंगे। ठगबंधन नहीं दिख रहा है कि हमने 5 दल के 5 आदमी मौजूद है, उनका 5 गो दल जो गठबंधन में, ओकरे जिला अध्यक्षों नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, तो ठगबंधन कौन है? वो अपने प्रूफ दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं। उनका आदमी को हम तो रोक दिए नहीं होंगे। उनका आदमी आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया? या तो आदमी नहीं होगा या तो दिल नहीं मिला होगा, दो ये बात है। अगर आदमी नहीं है तैयो ठगबंधन है, और दिल नहीं मिला तब तो बड़का ठगबंधन है। दूसरी बात, इतना कराम कराम करने के बाद, इतना मुसलमान का गीत गाने के बाद, जिला अध्यक्ष या जो नेता जदयू के आने के बाद अपना बूथ जिता लेंगे, बस ये गारंटी दोबारा उनसे पूछ लीजिएगा। हम लिख के दे सकते हैं कि बूथ नहीं जीतेगा वो। जिस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर प्रदेश जीतने जा रहे हैं। अरे मालिक, उन्हीं का बात पे हम जवाब दे रहे हैं कि वो बूथ अपना जीत वाले लोग ये बात बताइए। अच्छा, जो बफ बिल के खिलाफ जो वोट नहीं दिला पाया, जो नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते थे, वो नीतीश कुमार अब जिंदा ही नहीं है। उनके कंधे पे बंदूक रख के चंद सामंत। नीतीश कुमार जिंदा नहीं है मतलब? साहब, नजरे आलम साहब, नजरे आलम साहब, चलिए माइक आप ही के पास है। हाँ, नजरे आलम साहब, जब आप बोल रहे थे तो हम चुप थे, फिर क्या खामोशी से सुनने। हम ये, अरे माइक भी आप ही के पास है साहब। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आपने लाइन कही कि नीतीश कुमार जिंदा नहीं मतलब? नीतीश कुमार मानसिक रूप से जिंदा नहीं है, उनके कंधे पर। अरे भाई, बात उनकी नहीं जाएगी, जाएगी आप ही की।
अरे बात नहीं जाएगी, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, यही तो समझना चाहिए कि ये लोग डिस्टर्ब कर। आज तक महिला को मुख्यमंत्री माला एक को दिन इंडिया में पहनाया होगा, सब कोई हाथ में देता है महिला को। अब महिला का माला है, ब्याह है, किस मंच है, इनको पता नहीं चल रहा है उनको कौन दवा खिला रहा है। और जखनी होश में आते हैं, जखनी रात को नचावे लगते हैं कि ई सीट लाओ, ई सिंबल लाओ, जब होश में आते हैं तो एक दवाई दे देता है सामंतवादी सब उनको, और सामंतवादी दवाई देके दूसरा को ठगबंधन कह रहा है। जो हम एकदम स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, इशारे की तरफ जाना चाह रहे थे एकदम जो उनको दवा दे रहा है। हाँ। अब उसको दुआ का जरूरत है, हम बस पूछ ही लेते हैं ना, पूछ ही लीजिए। इशारा आप ही की तरफ है कि दवा तो आप ही लोग दे रहे हैं, तो क्या दुआ की जरूरत भी आपको है? देखिए इशारा हमें देंगे ही देंगे, क्योंकि इनकी जो नाव की जो स्थिति है ना, वो डूबने की कगार पर है। और रही बात, ये कहते हैं बूथ हम लोग जीत लें, भैया आज बूथ ही हम लोग जीते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुए हैं देश में। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार से जब तक राम लक्ष्मण की जोड़ी चली है, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार हम बना ही रहे हैं। कैसी रामायण है जहाँ लक्ष्मण बीच बीच में, या राम पता नहीं, बीच बीच में दूसरे महाभारत में भी चले जाते हैं, कि जब वो वहां जाते हैं तब क्या कहिएगा? नहीं देखिए, बीच का थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, लेकिन जब आदमी को एहसास होता है तो फिर वो वापसी आ जाती है, क्योंकि मानसिकता उनकी नीतीश कुमार जी की एक ही है, हमारा बिहार कैसे समृद्ध बिहार हो, हमारा बिहार कैसे बदले। जो पिछले अगर बात कर अभी के 20 वर्ष और पीछे के 20 वर्ष, जो लालू प्रसाद यादव जी की बात कर ले, इंडिया अलायंस की बात कर ले, उसके जो 20 वर्ष थे, उस 20 वर्ष को अगर आप देख लें तो आज आप जो यहाँ खड़े होकर हम लोगों से जो सवाल पूछ रहे हैं, बतर्क कर रहे हैं, ये आप खुद बताइए कि उस समय आप इस तरह का सवाल पूछ सकते थे? ये है आजादी, ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि, ये है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि कि आज पत्रकार पूरे जगह घूम के स्वतंत्र, एक आत्मनिर्भर होकर और एक मजबूती के साथ आप पक्ष विपक्ष दोनों सवाल पूछते हैं, और हम लोग क्या जो भी उसके प्रत्याशी वो उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं तो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि ज्यादा सवाल पूछोगे तो मारेंगे, पटक के गिर जाओगे यहीं पे। ये वो जंगल राज नहीं है, आज है। आज हमारा बिहार स्वतंत्र बिहार हो चुका है कि आज हमारे बिहार में हर लोगों को, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, या जो भी हो, सबको संपूर्ण एकदम बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। और रही बात, ये आपने अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शुरू से ये लोग कह रहे हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मतलब बारात का दूल्हा मैं ही बनूंगा, मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, मतलब उसका सवालिया मैं ही बनूंगा, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से घोषणा नहीं हुई थी, और जब इसकी घोषणा होती है तो वहां पर राहुल गांधी ऐसे तर्क वितर्क लोगों को गुमराह करने के लिए वो उपस्थित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार जी अभी भी कहते हैं डंके की चोट पर जो उन्होंने किया है, उसके डंके के, मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए आज ये लोग वैसे भी भय में है कि कहां ये 4 और कहां हम 2, तो इनके अंदर भय है। और रही बात अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी की बात मैं बता देता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो संगठनात्मक पार्टी है। वहां कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये कोर कमेटी की बैठक में निर्णय ले चुका है, दिया जा चुका है, ठीक है। अब वो छोड़िए, ये तो नीतीश कुमार से इतना मोह आप लोग को भी क्यों है कि आप बोल रहे हैं कि अपने ही बड़े नेता से बुलवा लीजिए? क्या आपको भी वही उम्मीदवार चाहिए? अरे भैया, विकास पुरुष बोलते हैं वो, तो विकास पुरुष का चेहरा तो सामने लाएंगे ना। कौन से विकास की लोग बात करते हैं? 1 रुपया अडानी को जमीन देने वाला विकास की बात कर रहे हैं क्या? या जो पुल बनते हैं गिरने वाली बात कर रहे हैं? बातों पर खेती पर दुनिया। वो कहते नहीं तू इधर उधर की बात ना कर, ये कारवा क्यों लुटा ये बता। तो जो हालत बिहार की है ना, महिला सशक्तिकरण की लोग बात कर रहे थे। कल समस्तीपुर में जब मोदी जी आए हुए थे, वहां भी महिलाएं रो रही थी, उनके भी गले का चैन चोरी हो गया। कौन सी सशक्तिकरण की बात करते हैं? और कह रहे थे बड़ा अच्छे से कि डिबेट आप लोग नहीं किए हैं। तो पहले क्या होता था? डिबेट नहीं होता था, पहले न्यूज नहीं चलता था टीवी। क्या बिहार में लोगों से सवाल नहीं पूछा था? कुछ भी बोल देना है, खुश रहने के लिए कुछ भी ख्याल बना दो। भैया ये बिहार है, सबसे पहले समझिए, यहाँ खेल नहीं चलेगा। और आप जो कहानी सुनाते 20 साल और 70 साल, तो भैया इस 70 साल में 2 यूनिवर्सिटी दिया हुआ कांग्रेस का। अगर सही टाइम पर पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाया गया था तो आज कई विकलांग बच्चे पैदा होते। इस बात को भी मानना पड़ेगा, ये कांग्रेस का दिया हुआ देना। आगे आगे आने दीजिए। हाँ, विकलांग बच्चे पैदा होते, यहाँ पर टेढ़े बूढ़े लोग मिलते, ये कांग्रेस की देना है। आज जो एम्स है, आज जो भेल है, आज जो रेल है, आज जो एयरपोर्ट है, आज जो प्लेन है, सब तो बेच रहे हैं। कहाँ से लाए थे? पहले क्या हम लोग पत्ता लपेट के चल रहे थे क्या? जो लोग बात करते हैं 20 साल में विकास की बात, तो क्या हम लोग पहले पत्ता लपेट के हुला लुलू कर रहे थे क्या इस बिहार में? जबरदस्ती वाली बात है। बिहार अपने विकास पर था, बिहार में विकास हुआ है। छोड़ा नहीं इन लोगों ने। अरे दिक्कत क्या है ना इन लोगों का? इन लोगों को कुछ बोलिए तो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे। इनके बीच में मैंने बोला एक बार भी नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात,
अगर सुनने की क्षमता तो सुन लो पहले मेरी बात। हमारा कहना, बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मिथिलांचल में जिस तरह से मोदी जी दोबारा शिलान्यास किए, पहला तो एम्स खोल चुके हैं, वो एम्स में इलाज हो रहा है। कई भाजपा जदयू के वर्कर वहां इलाज करवा चुके हैं उस एम्स में, पता नहीं कहाँ वो एम्स। गठबंधन के क्यों नहीं करा रहे हैं, इन्हीं के क्यों करा रहे हैं? उन लोगों को मालूम है ना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ऐसे आए थे ऑन टीवी, हमने दरभंगा में एम्स खोल दिया है, दूसरा शिलान्यास, वो भी कब तक ओपन होगा, इनसे पूछ लीजिए। ये सब चुनावी जुमला है। अब क्या है ना कि एक तो 4 बनाम 2, तो एक आप लोग के पास 2 बार ज्यादा आना पड़ेगा, लेकिन पहले जिनसे नहीं बात कर पाए फिर उधर भी आता हूँ। इतनी देर सुनकर क्या समझ आया? गठबंधन में जो एक बात चलती है कि आपका विनिंग परसेंटेज, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। कई लोग पटना में हमको समझा रहे थे कि अगर लेफ्ट पार्टीज को और सीट मिल जाती तो और अच्छा होता, फिर भी जितनी मिली वो सब ठीक। देखिए, सीट मिलती तो बेहतर होता, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जिन लोगों ने कहा है तो अच्छा है। लेकिन सवाल ये है, जब कीमत पर क्या है, वो बगल में खड़े हैं ना। नहीं ठीक है, लेकिन जब चुनाव की बात है, जब चुनाव में आप चर्चा के लिए आए हैं, तो चुनाव में जब 2025 में चुनाव हो रही है तो 1990 से पहले और 2005 से 20 तक की बात होगी। हाँ, ये आधार क्यों बनता है ये लाइन? वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आप भी मुद्दे से भटका देते हैं, अभी का मुद्दा क्या है? अभी नजरे भाई ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम बातें इन्होंने की। फिर आप चले गए, आगे बढ़ गए, बगल में आते तो थोड़ा जवाब इनको मिलता। शिक्षा की हालत आगे बढ़ने के लिए ही बने ना। ठीक ठीक, शिक्षा की हालत ये है कि हजारों स्कूल मर्ज कर गए बिहार में। बिल्डिंग जो बन रही है वो बिल्डिंग ढह रही है। स्कूल की बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अस्पतालों की स्थिति ये है कि बिल्डिंग तो अस्पताल की बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हुआ है वो तो आंख से दिखता है। गांव-गांव में बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन वहां डॉक्टर के अभाव में वो ताला मरा हुआ है, वो टूट रहा है, वो झड़ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसमें मोटा कमीशन होता है। नीतीश जी इंजीनियर थे और उनको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, इसीलिए उन्होंने रोड बनाने को विकास करते हैं, बिल्डिंग बना देने को विकास करते हैं, पुल बना देने को विकास करते हैं। लेकिन वो विकास क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार? वही बता रहा हूँ। लेकिन वो बिल्डिंग, पुल और रोड जो ढह रहे हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। अभी आप पटना से आए होंगे, बाय NH आए होंगे, अभी लोग नहीं बोले, हम ही बोले थे, फिर बाद में बोलेंगे कि NH अटल जी का दिया हुआ है। उस NH पर यदि तेजी में आप चलेंगे तो ड्राइवर साहब को कहिएगा थोड़ा देख के चलें, ये तो आगे जाइएगा सकरी के बाद उलट भी सकता है गाड़ी। अच्छा, बोलिए, भी बहुत सफर तय करना है। मैं वो बता रहा हूँ कि NH पर जो हालात है, जो गड्ढा बना हुआ है, विकास जो गड्ढे में घुस गई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और 1990 से पहले जो चारा घोटाला और जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो बिहार में 10 से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालय उसी दौर में और उससे पहले बने थे। और 2020 से 2005 तक जब शिक्षा की बात हो रही है, तो बिहार में मात्र 3 सरकारी विश्वविद्यालय बने, वो भी विश्वविद्यालय को काट करके बने, और 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ करके उजुल जुलूल बात कर रहे हैं, आप शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। मिथिलांचल जो है रोजगार का हब हुआ करता था, सूता मिल, अशोक पेपर मिल, चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, मिलों का यहाँ जो है जमावड़ा था। ये 20 साल में उन्होंने किया कुछ नहीं। जो आप एक साथ एक बार नहीं बोल पाए, आराम से। जब सबसे आखिर में बारी आती है तो मुद्दे बचते हैं बताने को। देखिए, एक मिनट चुप जाइए। सवाल एक साथ है और यही चलना है अभी। सवाल मुद्दा का नहीं, सवाल ये है कि नजरे आलम साहब जेडीयू की तरफ से हैं, अंकुर गुप्ता पिछड़ा प्रिय बड़े हैं क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं के नाम से शुरू किया, आप भी उन्हीं के नाम से नहीं बता रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि नजरे आलम साहब 90 के दौर का जिक्र किए, इसलिए उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अंकुर गुप्ता जी पिछड़ा समाज से आते हैं, भाजपा में है, लेकिन लालू यादव के बारे में इन्होंने क्या कहा कि 90 के दौर में जब लालू यादव का राज था तो आप स्वतंत्रता से पत्रकारिता नहीं कर सकते थे। लेकिन अंकुर गुप्ता जी को ये नहीं मालूम है कि लालू राज से पहले जो राज था, या जो भी मनुवादी विचारधारा, समानती विचारधारा के जो लोग थे, अंकुर गुप्ता जैसे लोगों को यहाँ पर खड़ा होकर बोलने की आजादी तक नहीं देते थे। ये सामाजिक योद्धा कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। नजरे आलम साहब ने कहा लालू यादव के दौर में लालू यादव का कार्यकर्ता जो होगा सोलर लाइट बेच देगा, लेकिन नजरे आलम साहब को ये नहीं पता है कि जिनके साथ वो गठबंधन में है, वो लाल किला बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या क्या बेच गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे है, लीज पे बिकना ही हुआ ना। बिकने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को रजिस्ट्री कर दीजिए। सवाल देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर दीजिए, मुसलमान को भगा दीजिए, ये कर दीजिए, उनके साथ ये आदमी गठबंधन में जेडीयू वाले, क्यों? सत्ता का मलाई चाटने के लिए। आपके साथ आ जाना चाहिए ना पहले जैसे। नहीं, हमारे साथ तो मुसलमान है ही, पिछड़ा है, जेडीयू वालों, दलित है ही,
आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। देखिए, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं लालू जी, तो सामाजिक न्याय के जो भी लोग हैं, जो दलित, पिछड़े या गरीब सवर्ण की राजनीति करते हैं, उन सबको एक मंच पे आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इससे देश का विकास होगा, सभी वर्गों का विकास होगा। पहली बात, मेरे इस बात से लोगों को लगेगा कि हम सवर्ण विरोधी हैं, लेकिन हमारे नेता आज देख लीजिए, जो भी टिकट वितरण हुआ है, A to Z को उसमें भागीदारी दिया है। ये सामाजिक न्याय होता है। ये है लालू प्रसाद यादव की मैं जवाब पहले, पार्टी। एक सेकंड, इनका 2 सवाल का जवाब बच गया था। एक बोले था उनको बहुत सारे हाँ, देने नहीं, पड़ेंगे, नहीं, तो नहीं, 4 लोग हैं। नहीं, इन्हीं का सवाल का हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये बोले कि जमाल भाई, ये बोले जो हम क्या करें बताइए, बस माइक ले घूमे। उत्कर्ष भाई, दो बात खाली इनका। इन्होंने बोला लालू जी ने क्या किया, जिस तेली का मुंह देख के सब भोरे थोपियाता था, उसको लालू जी आज खड़ा कर दिया मंच पे और अति पिछड़ा बना के आज राज कर रहा है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि 18% मुसलमान क्या करेगा। आज उप मुख्यमंत्री 2.5% वाले को उप मुख्यमंत्री बोला जा रहा है, तो 2% वाला 20 साल से चोरिये से ना मुख्यमंत्री है। 18% वाला कहा नहीं, कुर्मी कैसे मुख्यमंत्री है 2% वाला। आप इस बात को सानी समाज का वोट नहीं है, अति पिछड़ा 37% का, बताइए, सम्राट चौधरी ऐसा बोलता है। 37% वाले को प्रतिनिधित्व को एक ही आदमी करेगा। तो जैसे पिछड़ा का प्रतिनिधित्व लालू जी या नीतीश जी कर रहे थे, तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन आज भाजपा की दलाली है कि 2.5% जोड़ रहे हैं, जबकि वो अति पिछड़ा समाज की बात है। और दूसरा, नहीं उसी तक खत्म बात दिखी है, हाँ। पीछे से पीठ थपथपा गए वो इनकी, किस बात पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग जान रहे हैं कि इनकी जो नैया जो है, इनकी बोले हैं बोल्ड बन के रहिए हमारे मित्र। इनकी धीरे से जो पासा पलटता है ना चलती डिबेट में बिहार में, ये बढ़िया सुंदर होता ये है। देखिए, ये लोग इस चीज को मान चुके हैं कि ये लोग कितना भी फरफरा ले, लेकिन खिलेगा तो कमल ही, चलेगा तीर ही। ठीक है, रही इसके बात ऊपर अरे जो आज के टाइम में जिसने जातिवाद के ऊपर में राजनीति की, अभी कहाँ हमारे भाई ने पिछड़ों को आगे बढ़ाया, अभी कहाँ हमारे एक भाई ने कि तेली समाज को मुंह नहीं देखते थे। भैया ये हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि पिछड़ा को आगे आपने बढ़ाया और तेली का आप मुंह नहीं देखते थे। हमने तो हमेशा सभी स्वर्ण के लोगों को एक साथ रखा है और उनके साथ हमने किया है। आपने हमेशा शुरू से कहा है कि MY समीकरण, MY में से आपने Y रखा, M को साइड कर दिया। 18% के लोग एम की चिंता भाजपा को 18% एम की फिक्र इनको इतनी क्यों है? 1 मिनट, 101 उम्मीदवार इनके हैं, एक भी एक एम उम्मीदवार बता दीजिए हमको। लालू जी ने तो ये भी कहा है कि भूरा बाल साफ करो। लालू जी के अगर बातें सुनेंगे ये, तो ये सुनते भी हैं और भूल भी जाते हैं। एम की चिंता कैसे एकदम से की चिंता इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने हमेशा अपनी राजनीतिक, लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा अपनी राजनीतिक MY समीकरण मुस्लिम कोर वोट से किया और हमेशा से मुस्लिमों ने हमेशा उनके ऊपर जो पूर्ण विश्वास दिखाया है, आज उन लोगों को इस बात की साबित हो गई है कि उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण किया गया। एक मिनट, इस बात पर हम जवाब दे देते हैं। इन्होंने एक बात ही जवाब दे दे, जिस पार्टी की दुकान हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद से चलती हो, वो प्लीज इस पर सफाई ना दे। बात आनी चाहिए मुद्दे पर। बिहार में रोजगार बढ़ाइए। ये जो ट्रेनों में भर के लोग जो ट्रेन चालू करवा रहे हैं, किस लिए चालू करवा रहे हैं? आप ये बताइए, क्यों चालू करवा रहे हैं? नहीं, जो चालू कभी सुनते हैं दरभंगा के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, वो जो ट्रेन जो भर के लोग जा रहे हैं, कहाँ नेपाल के लोग हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं कि पाकिस्तान के लोग ट्रेन में जा रहे हैं पूरा भर के बोझा लेके? अगर इन्होंने विकास किया, कहते हैं कि जो मिलें बंद हुई वो पहले बंद हुई, तो भैया आप 20 साल में क्या किए हैं? रोजगार पर इनसे जवाब जरूर लीजिए कि रोजगार पर ये लोग पलायन करने वाले लोग क्या है? ये जो अभी कई वीडियो जो आप लोग को वायरल हुए हैं, वो ट्रेनों का लाइन जो लगा हुआ है, लोग बाथरूम में बैठे हुए हैं वो बिहार आने के लिए, वो जवाब इनसे जरूर लीजिए। 2-3 बात बता रहे। पहला तो जवाब ले लीजिए कि हमारे साथी को कहा कि भाई आपको एम की चिंता क्यों है। NDA की जो सरकार है ना, वो एम की चिंता की है और कर रही है, इसलिए इनको चिंता थी कि जितना चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, सारी योजनाएं माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने किया है और बड़े पैमाने पे। की टिकट भी दे देते, इतनी चिंता है। ठीक है, टिकट तो NDA अलायंस में है ना भाई। अच्छे मजबूत उम्मीदवार इनको टिकट दे देता ना पार्टी, इनसे मजबूत उम्मीदवार है दे देते वोट।
अरे भाई दे देते हैं अगर ये बता रहा सुनिए इनके गठबंधन में इसलिए इनके गठबंधन में 5 करोड़ रुपया चाहिए, तब आप तेजस्वी आवास में जाइएगा। नीतीश कुमार 1 रुपया हाँ, नहीं लेते, सुनिए इनको दे देते नहीं हैं। बिल्कुल, अब आइए। बोलिए। हाँ सुनिए बता रहा, अभी कब्रिस्तान की बात हुई, कब्रिस्तान को लूटने वाले लोग कब्रिस्तान के नाम पे दो डिबेट चलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कब्रिस्तान में के नाम पे दंगा कराने वाले लोगों को नीतीश कुमार ने कड़ा जवाब ये दिया कि 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की एनडीए सरकार में घेराबंदी हुई, मुसलमानों में सुरक्षा का माहौल बनाया गया। विकास की बात करते हैं, कौन सी सुरक्षा, वही सुरक्षा तो नहीं समझ पा रहे हम लोग। एक मिनट। हाँ, वहां उससे पहले भड़के एक तस्वीर, वो जो आपस में वहां भड़क रहे हो, ये भी याद रखो कि एक पीठ ये भी थपथपा के जाते हैं। तो तर्कों में विराट करिए। ये बताइए, अब वो इतनी देर से बता गए कि हर योजना में तो मुसलमान साथ है, तो चिंता तो हम कर ही रहे हैं। कौन सी योजना है जिसका फायदा नहीं मिल रहा? हमको बोलने दीजिए। दरअसल बात ऐसा है कि बोलते हैं कि हर योजना में मुसलमान साथ है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हर योजना में मुसलमान साथ है, अंकुर जय एक मिनट, हर योजना में मुसलमान साथ है, तो भाजपा का मधुबनी का सांसद अशोक यादव जी कहता है कि मोदी जी जो सड़क बनाए हैं, मोदी जी जो पुल बनाए हैं, मोदी जी जो राशन दिया है, नरेंद्र मोदी अपने बाप के घर से राशन देता है, अपने बाप के घर से पुल देता है। इस देश के जनता के पैसा से पुल बनता है, इस देश के जनता के पैसा से सड़क बनता है, इस देश के पैसा से अनाज मिलता है। कोई अपने बाप के घर से पैसा नहीं लाके योजना देता है। और अगर ये चलता है तो इस योजना पे, एक मिनट सर, चलता है तो वो जनता के पैसा पर चलता है। तो आप किसी को कह दीजिए मुसलमान उस पुल पर मत चलिए। हमारा तो हाथ पकड़ते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं। सुनिए भाई साहब, पहले चिल्ला लीजिए तबे बोलेंगे। एक मिनट भैया, ऐसा है मुख्यमंत्री बड़े उप मुख्यमंत्री वाली पार्टी को हिला रहे हैं क्या? अरे सुनिए, जिसका दिए नहीं बोलिए, बात जा रही है। हाँ, नजरे आलम साहब, ऐसा है आप, अरे खाता मेरा नहीं खुलेगा कि आपको बीजेपी हराएगा कि चिराग हराएगा, पहले तय कीजिए। आपको लोजपा रामविलास वोट दे रहा है कि चिराग का पार्टी नहीं दे रहा है कि बीजेपी का पार्टी नहीं दे रहा, पहले आप अपना चिंता कीजिए, दूसरे का चिंता नहीं कीजिए। और आप सुनिए, हमारे उसको बताइए, उधर के आदमी का क्यों जवाब देना भाई साहब? अरे उधर के आदमी का छोड़िए ना, क्या जवाब देना उन लोग का। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जब एक अति पिछड़ा आदमी ने बोला है कि हम 2 आदमी को, आप आजकल जो ज्यादा अंधभक्त है ना, फेसबुक पे जी रहा, व्हाट्सएप पे जी रहा, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जीता है, मरता है। कहीं वोटर उससे प्रभावित तो नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि ये लोग जो 18% की बात कर रहे हैं, उसका भी उप मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कह दिया है, आपको स्पष्ट कर दिया है कि 2 और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक अकलियत से, एक दलित वर्ग से। इसमें विवाद का कोई जगह ही नहीं है। सर आप तो जाइए, जब ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो भैया 18% उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। आपकी हमेशा पार्टी का, अगर किसी ने एक नाव पर अगर कोई खड़ा हुआ तो हमेशा से मुस्लिम इन लोग को वोटिंग किया, ये लोग मुख्यमंत्री बना दे। और रही बात कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वक्ता प्रवक्ता जो भी कहिए, पीठ थपथपाने वाले दोस्त की, उन्होंने कहा है कि लाल किला बिक गया, तो लाल किला खरीदार कौन है? इन्होंने खरीदा है क्या? पूछ तो लीजिए जरा इनसे। इन लोगों को देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम एकदम विकास का, क्योंकि आज दरभंगा से आप पटना से दरभंगा आए होंगे। एक समय था 2019 बोलिए, सॉरी 1905, आप लोग की लाइन 2005 है। 2000 में चुनाव हुआ था लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव जी ने 2000 के चुनाव में क्या कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं सड़क जो है उसको मैं हेमा मालिनी के गाल इतना
चिकना बनाऊंगा। पार्टी के मथुरा के सांसद मेरी बात सर, उसके बाद चुनाव वो जीते, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन सड़क हेमा मालिनी की गाल तो जैसी नहीं थी, लेकिन अमरीश पुरी की गाल की जैसी थी। और आज जो ये लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, पटना से आप आए होंगे, आपको आने में कम से कम 3 घंटा लगा होगा। तो यही वो रोड थी इनके जंगल राज में कि दरभंगा से पटना जाना होता था तो 8 घंटा लगता था, और गाड़ी का क्या हाल होता था, और वहां लोग ऊपर सही सलामत पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था, ये पूछना है तो उनके पूर्वज, उनके माता पिता से पूछिए वो जंगल राज क्या था। और आज जो स्वतंत्रता के साथ ये लोग खड़े होते हैं, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, या उद्योग की बात कीजिए, आज हमारे बिहार पे जो काला बादल मंडराया हुआ है वो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। और उस बादल को साफ करने में आज एनडीए का प्रमुख रोल है कि आज हम सब लोग इतने स्वतंत्रता के साथ अपनी बातों का, और पूरे बिहार के, मेरी बात सुनिए सर, शिक्षा की बात सुनिए, तो शिक्षा की बात कीजिए, पूरे भारत में बोल रहे अगर पूरा इनसे बोलवाइएगा तो पूरा ज्ञान देंगे ये लोग। आज जमीनी सतह पर कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब का मेरी उम्र होगा 35, 36, 40। सहयोगी ने बहुत अच्छा कहा ना कि जो हाईवे है उसकी तो बात करनी पड़ेगी जो है। अब हाँ, वही बात हम कर रहे हैं। इनकी उम्र होगी 35, 40 साल, सरकार इनकी बीजेपी की 11 साल, उससे पहले भाई साहब मेरे पत्ते लपेट रहे थे। क्लास कहाँ गए? जाहिल थोड़ी देर पहले भी वही बोले थे। नहीं, आप दूसरा बात कर रहे हैं, जाहिल होंगे। अरे क्योंकि पढ़ाई छोड़े में इनको 10 साल हो गया, तो इन्होंने डिग्री भी नहीं लिया होगा, डिग्री भी नहीं होगा, कुछ इनसे जाहिल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी था ही नहीं। इनके हिसाब से 11 साल में सब कुछ 11 साल में हुआ, तो 17 साल क्या कर रहे थे ये लोग? 2005 से गिन रहे हैं, 20 साल गिन रहे हैं। अरे भैया 2005 से गिने तो माने ना कि भैया कांग्रेस राज में काम किया हुआ, तो क्यों नहीं मानते? दूसरी बात, और या तो बेल पर है, वो बात कर रहे हैं पत्ता लपेटने के हम लोग से। दूसरी बात, एम को ये लोग चारा समझते हैं। आज बहुत दर्द दिखा रहे हैं एम। भाजपा वाले तो ये बात ना करे एम की, क्योंकि इनको चारा नहीं मिल रहा हिंदू मुसलमान का। दरअसल क्या है ना, और मुद्दा घुमाने से मतलब हमको नहीं है। इन लोगों के लिए एक समुदाय है चारा, बस धीरे से पलटा उधर अभी। हिंदू मुसलमान करना है। और आप देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं विकास पर, विनाश पर। दरअसल क्या है कि बात करने में बुराई क्या है ना, इन लोगों को मुद्दा नहीं मिला। दूसरी बात, ये चिंता ना करे, जब उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे तो एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, इसलिए ये कंफर्म रहा, इसके लिए ये परेशान ना हो। देखिए 2-3 सवाल तो जो साथी लोग हैं, एक तो जिस चेहरा पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद अशिक्षित है, 8वीं पास है। बिहार की जनता 8वीं पास पे भरोसा नहीं कर रही है। अभी इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है खत्म हो गए। नीतीश कुमार खत्म कैसे हुए ये बतावें। मानसिक रूप से वो फैसले नहीं ले रहे। मानसिक रूप से तो लालू जी खत्म है, आज से नहीं कई सालों से मानसिक रूप से खत्म है। तो क्या तेजस्वी यादव अपने पिताजी को साइड कर देंगे? ऐसा है क्या? नीतीश कुमार आज भी स्वस्थ हैं और उनसे युवा पीढ़ी होने के बावजूद तेजस्वी से ज्यादा सभा नीतीश कुमार कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड या एनडीए गठबंधन, ये न जात पात न जंगल राज, इस पे बात नहीं करती। हमारी पार्टी का सीधा एजेंडा है विकास पे बात होती है, शिक्षा पे बात होती है। हमारी सरकार काम पर विश्वास करती है और हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं जनता से, न कि हम गली की लाइट खोल लेने वालों के नाम पे मांग रहे हैं, न कि हम उस रोड पर जिस पर आप आधा किलोमीटर चलते तो 3 बार साइकिल पंक्चर होती थी, वैसे रोड वाले, वैसे जंगल राज वाले दिन को बिहार की जनता दोहराना नहीं चाह रही है। क्या 2005 इकलौती लाइन रहेगी दोनों ही पक्षों के लिए? 2005 से पहले क्या, 2005 के बाद क्या? हर डिबेट वहीं आ जाती है। हम तो बदल दिए डिबेट आपका, आपको भी मजा आ रहा है उसी में। हमको नहीं आ रहा, हम इस बार सवाल भी नहीं पूछे, हम बस माइक घुमाते रहे, आपके खुद साथी ले आए। खैर जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति पर आज का चुनाव होगा, और आज की परिस्थिति ये है कि शिक्षा की हालत बहुत खराब है, रोजगार खत्म है, स्वास्थ्य चरमराया हुआ है, साथ ही साथ महिला सुरक्षा की बात, जिस जंगल राज की बात ये लोग कर रहे हैं, उस जंगल राज में बहुत कुछ था, शिक्षा था, रोजगार था, एजुकेशन था। आज जब मंगल राज है, तो इसी दरभंगा में जहाँ खड़े हैं वहाँ 15 दिन पहले 2 हत्याएं हो गई, आज तक एक भी अभियुक्त पकड़ाया नहीं है। और वो स्वर्ण व्यवसायी जो इनके ही वोटर बैंक के लोग हैं, उनकी हत्या हुई। ये हमारे बगल में बैठे इनके भाई साहब के घर पे जो है गोली चल गया, आज तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। जी सुन लिया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि लगातार
और सबसे बड़ी बात यह है, मुश्किल होता है ना गठबंधन में ज्यादा साथियों तो कोई संभालना। दिक्कत हमको नहीं है। सबसे ज्यादा इन लोगों की परेशानी ये है कि जिस मिथिलांचल में आप खड़े हैं, इनको इस बार पता चल गया कि इस बार जो पिछले बार 9 था, इस बार 0 होने वाला है। इस बार इन्होंने एक मिथिला सुन लिया जाए, इनकी इतनी डर बढ़ गई है कि भाकपा माले के उम्मीदवार जो तरारी से हैं, भोजपुर से, उन पर इन लोगों ने कल गोली चलवाने का काम किया। हमारे 3 नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनको हार से इतना डर है। और इस मिथिलांचल में इन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी ला दिया, एक बेटी को, उस बेटी का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया। अलीनगर में जो पाग में मखान खा रही है, और इनका प्रत्याशी मिथिला का धरोहर पाग को फेंक रहा है। इनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो पिता सहित सब जेल में जाएगा, समझा कि नहीं? सब जेल में जाएंगे। फिर आता हूँ ना, आप ही के साथ। ये लोग जेल में जाएंगे, ये लोग जेल में देखिए, जेल में है। अंकुर गुप्ता जी कहें कि लालू यादव चारा चोर है, प्यार बहुत है तभी इधर आ भी गए आप। मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। अंकुर गुप्ता जी कहें कि लालू यादव चारा चोर है, नहीं है। सुन लीजिए, लालू यादव जेल में नहीं थे, लालू यादव को चारा चोर कौन कहता है, ये बात समझिए। जेल गए थे कि नहीं? जो लोग लालू यादव को चारा चोर इसलिए कहते कि हैं नहीं? कि दलित पिछड़ा समाज को जो लोग अपना चारा समझते थे, लालू यादव ने चुड़की पकड़ उन लोगों को अलग किया और दलित पिछड़ा को आजादी दिलाया, इसलिए लोग चारा चोर लालू जी को बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं, फिर जेल क्यों गए? नहीं सुनिए ना, ये कहते हैं क्यों है? ठीक है लालू यादव जेल गए, क्यों गए? जगन्नाथ क्यों मिश्रा गए? जेल नहीं क्यों गए, जेल? जगन्नाथ जेल मिश्रा क्यों जेल गए? नहीं गए हैं। अरे जेल क्यों जगन्नाथ- गए? आप लगा रहे हो, जेल क्यों गए? जेल क्यों गए? जगन्नाथ जेल मिश्रा क्यों का गए? बेटा, जेल क्यों गए? जगन्नाथ जेल क्यों मिश्रा गए? का बेटा नहीं, जेल नीतीश क्यों गए? मिश्रा, उसको जेल तो चारा क्यों चोर गए का भैया? बेटा आप नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सवर्ण है, मनुवादी विचारधारा के हैं। अगर माय का दूध पिए हो तो तेजस्वी को चारा चोर का बेटा कहते हो, नीतीश मिश्रा को चारा चोर का बेटा कह के दिखलाओ, ये मेरा खुला चैलेंज है। कह के दिखलाओ नीतीश मिश्रा को चारा चोर अरे का चैलेंज पहले तो ये बता, तो कह रहे हैं जेल गए, तो ये कहीं कहने में इनको शर्म आ रही है कि जानवरों का चारा खाने के चक्कर में ये जेल गए, अलकतरा पीने के चक्कर में ये जेल गए, लैंड फॉर जॉब के चक्कर में ये इसकी परिवार जेल गए। ये लोग देखिए, ये लोग हैं और मित्र को परेशान किए जा रहे हैं। ये लोग ये सिर्फ जवाब मेरा ये सवाल है, चारा चोर का मामला तो पुराना है, चलिए घूमता रहेगा। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं, इन लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। दोनों अटके हुए हैं। अब आइए, अब एक मुद्दा मेरा, इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके उप मुख्यमंत्री तीसरे वाले दो हैं। हाँ, वही जो अभी पगड़ी वाले जो कहीं तक नीतीश कुमार को जब तक हराएंगे नहीं, नीतीश कुमार को जब तक हराएंगे नहीं, ट्रेनिंग आप ही लोगों की। सुनिए ना, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। वो मर्डर है, हाफी टिपिट वाले मर्डर। और देश का गृह मंत्री कौन चीज था, वो भी जेल गए थे तरी पार। तो वो जब बन सकता है तो भैया आप किसको लपेट रहे हैं? जो जेल गया है उसको आप अपराधी ने, आपके यहाँ जो कहे बात नहीं। अरे आपके पास, एक मिनट, 70,000 करोड़। एक मिनट, आपके पास क्या स्पेशल वॉशिंग मशीन है क्या, जिसमें सभी अपराधी जाएंगे धुल जाएंगे? तो भैया तरी पार है। ये अभी अमित शाह के बारे में कह रहे हैं ना, ये अभी अमित शाह के बारे में कह रहे हैं। आप कहिए इनको चुपचाप सुनने के लिए, चुपचाप सुनने के लिए। देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। एक तरी पार जो आज देश का गौरव है। आज सुनिए सर, अमित किस बात पर हंस रहे हैं? देखिए घोटाला का बात बताया गया, इसीलिए ये दुर्भाग्य, किस बात पर? ये बता रहे हैं, घोटाला का रिपोर्ट दिया उस पर। दुर्भाग्य है कि इन लोगों की बेशर्मी इंतहा है। इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप समझिए 1900, ये वही बिहार है कि इन लोगों के लोग कहते थे आइए हमारा बिहार में, और सीधे ठोकेंगे कपाड़ में। लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे जेल का रास्ता दिखाया। ये वही लोग हैं, भागलपुर दंगाइयों को माला पहना के उसका सम्मान किए थे, और नीतीश कुमार ने आनंद मोहन जी क्या है, करने का काम किया। नीतीश कुमार की जो पॉलिसी है बिहार में, वो जीरो टॉलरेंस की है, वो जीरो टॉलरेंस। गुजरात जाना चाहते हैं आपके साथ में बिहार पर। अब ये लोग बोल रहे हैं तो और सुनिए, 6,000 से ज्यादा दंगा कराने वाली कांग्रेस पार्टी, वो देश को बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम का दंगा करा करके। हमने आपसे बहुत देर से, हाँ आप पर अभी इन पर तो आपके एक तो ये वाले जो दुख है अभी उधर हो जाएगा, आपके पर माइक लगाऊंगा तो। इधर आ जाइए, इधर। अच्छा, वो आपके नहीं है क्या? हम जवाब दे रहे हैं। अमित शाह ये वाला जवाब दे दीजिए, पहले एक जवाब दे दीजिए। पीछे आइएगा तो दिखेंगे नहीं। बोल लीजिए, पहले चिल्ला ले भाई, ओ भाई चिल्ला लो। हम तो कोशिश कर रहे हैं।
अब देखिए सवाल ये अब आपके साथ है, अब इनको आप समझाइए, ये भी आपके साथ है। ए जमाल भाई प्लीज देखिए मिथिला के यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। अरे नजरे भाई बोलने के लिए भी सुनना भी सीखिए। अभी एक बात सुनिए, इनके हर बात का जवाब है कि जिस मिथिला यूनिवर्सिटी में खड़े हैं 20 साल से जिस व्यक्ति का सरकार है वो अपना माथा पीट ले, उस 2 जनरेशन का शिक्षा खा गया, यहाँ तक सेमेस्टर टाइम पे चालू हो गया है। मुद्दा शिक्षा होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में 3 साल में डिग्री मिल जाता है, हम देते हैं डिग्री, देंगे अरे हम देते हैं डिग्री की बात करते हैं आप। यो सर, आप जिस मिथिला की पवित्र धरती पे खड़े हैं, डिग्री की बात मत कीजिए। आपका वीआईपी तो ऐसी, आज देख लीजिए दरभंगा शहर में डिबेट हो रहा है और यहाँ सब अपने अपने शहर के लोग खड़े हैं, लेकिन वीआईपी के पास प्रवक्ता नहीं है कि पटना से प्रवक्ता को बुला के यहाँ खड़ा कर दिया जा रहा है। और ये बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, आप मेरे विपक्ष से पूछ लीजिए, विपक्ष से पूछ लिए जो जब जम्मू कश्मीर में आज तक कभी तिरंगा, सुन तो लीजिए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इनके शासन काल में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। इनसे आप पूछ लीजिए कि अमित शाह जी गृह मंत्री रुक जाते हैं, हम जब आते हैं आप रुक जाते हैं। सुनिए देखिए फिर धर्म, जमाल भाई धर्म के नाम पे वोट मांगना है कि काम के नाम पे? नौकरी मैन बिहार का एक युवा नेता जो नौकरी बांटना चाहता है, उस मुद्दे पे बात होना चाहिए कि 5 साल में डिग्री करने वाले कहाँ बात कर रहे हैं? दरभंगा पे हम बोल रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ 5 साल में डिग्री मिलता है, हम अरे बोलने से हो जाता है। ये तो बोलता हम शरीफ है, इसका चारा चोर में जो जल गया सबका नाम लो, एक का नाम क्यों लेते हो? दलाली के जो गुप्ता जी आज टाइट हो रहा है ना, ये अगर आरजेडी नहीं होता ना तो औकात नहीं था खड़ा होने का। ये आप सुन लीजिए, पिछड़ों दलितों को जो सम्मान लालू यादव और कांग्रेस ने दिया है बीजेपी नहीं देगी। और दूसरी बात कि बिहार के नौकरी मैन को बिहार की जनता नौकरी दे रही है और 2 तिहाई बहुमत से जिता रही है। इन्होंने बोला, मैं उनका मुद्दा समझ गया, मैं आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए सबसे बड़ा, चूंकि दरभंगा शहरी विधानसभा में आप आए हैं तो बात यहाँ का भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए। हम बोलेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, हो सकता है मेरे मित्र को तकलीफ हो जाए, लेकिन नहीं सुनिए, आप बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, वचन है मित्र का, आप बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, हमको बोलने दीजिए। बोल के बता रहे हैं कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वचन है मित्र को। लेकिन दरभंगा में एक नारा लगा था, बाप दिवालिया बेटा चोर, कैसे बढ़ेगा विकास का डोर। किसके लिए लगा था? संजय सरावगी के लिए लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि जिस कैंपस में आप बैठे हैं, इसी कैंपस में राजा महाराजाओं का संपत्ति भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया। इस पे सवाल करने वाला कोई नहीं है। देखिए तकलीफ इनको हो गया, देखिए तकलीफ इनको हो गया। हम कहते हैं अगर मेरा तनिक सा भी तिनका मिल जाए ना तो गुलामी खटेंगे इस आदमी का, गुलामी खटेंगे इस आदमी का। लेकिन सुनिए, जो आदमी शहर को बेचने का काम किया, जो आदमी शहर को बेचने का काम किया, वो आदमी उम्मीदवार, 1 मिनट, और भाई साहब, और ये भाजपा, सुन ले, 1 मिनट सुन लीजिए, ये भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं। इन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि हम शर्ट में सबके लगा, पूरा बात सुन लीजिए, कि मैंने संजय सरावगी का ठेकेदारी किया। इस मिट्टी का सौगंध खा के कहता हूँ, संजय सरावगी अपने मुंह से बोल दे कि मेरा ठेकेदारी किया है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुनिए, मेरा 3.5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन है ठेकेदारी का। मैं लाइसेंसी ठेकेदार हूँ। किसी नेता के, किसी भी पार्टी के नेता के व्यक्तिगत होने की वैसे भी आवश्यकता जीने वाला इंसान नहीं। मेरा सवाल बहुत साफ है जो वहां से शुरू किया। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जवाबों में उलझेंगे, उलझते रहेंगे। मैं आपको मुद्दा बताता हूँ। अभी इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाया है, नहीं इन्होंने क्या, आप भी मुझे नहीं बताइए, बिल्कुल आप भी नहीं बताइए, आप भी नहीं बताएंगे। जिन्होंने आरोप लगा, जिन पर आरोप, यहाँ के लोग नहीं बोल पा रहे, अच्छा तो ये बोल दो, और भरोसा है तो चुप रह जाओ। सुन लीजिए, अब 2 मिनट सुन, चुप रहिए लोग। ये जिन पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के सम्मानित विधायक संजय सरावगी जी पे, 2005 से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, जीते। फिर उसके बाद दूसरा चुनाव लड़ा, वो भी जीते। तीसरा चुनाव लड़ा, जीते। लगातार 5 बार
चुनाव लड़े। इनके 1985 से जो चुनाव ये लड़ते आ रहे हैं 20 साल से, एक बार के बाद दोबारा कोई विधायक नहीं बनाया यहाँ की जनता ने। और इस ऐसे शख्स को लगातार 5 बार से यहाँ की जनता विधायक बना रही है। क्यों विधायक बना रही है? उन्होंने विकास किया। आप विकास की बात करेंगे, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, मैं इस विधानसभा की बात करता हूँ। इस विधानसभा पे एयरपोर्ट आया है, इस विधानसभा क्षेत्र में तारामंडल आया है, इस विधानसभा क्षेत्र में गंगवारा में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, इस विधानसभा की अगर बात करेंगे तो 8 पंचायत है और क्या कहते हैं 1 से लेकर 48 वार्ड है, 300 से अधिक सड़कें बनी हुई हैं। इस विधानसभा की बात करेंगे आप तो मुख्य सड़कें 70 करोड़ से अधिक की मुख्य सड़कें, जो आज सड़कों की चौड़ीकरण हो चुका है, वो आप विकास की बात करेंगे तो आरओबी 6 आरओबी जिसका अतिक्रमण मुक्त करके कार्य प्रारंभ हो चुका है और जल्द से जल्द वो कार्य संपन्न भी होने वाला है। आप बात करेंगे विकास की तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में डीएमसीएच है, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको अपग्रेड करके सर्जरी वार्ड और उसी जगह पर 1400 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। ये विकास है। आप विकास करेंगे, बात की विकास की अब ये इनकी गिनती भूल जाएंगे विकास की। अब मैं बताता जाऊंगा, ये गिनते जाए उंगली पर। विकास की बात करेंगे आप, सड़कों में बुड़कों के द्वारा 280 करोड़ का नाला बनाया जा रहा है। ये बात करेंगे विकास की, सड़कों पड़ेगा तो दोबारा आ जाऊंगा, पहले ये पूरा कहानी पढ़ाएंगे। आरोप लगाया है जिन पर, क्योंकि ये सच है तो सच को ये गले लगाएंगे, सच को ये गले लगाएंगे। अब अच्छा, मुद्दा वही है कि विकास क्या, और उन्होंने इतनी फेरिस्त गिनाई है। मेरे भाई बहुत सही बात बोले। दरभंगा की जनता ने उनको 5 बार बनाया। काम की बात पढ़ाते हैं। ये जो कार बनाएगा ना, उधर जाएंगे, मैं भी उधर जाऊंगा। बस हमारा कहना ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा गिराया कि 6 गो आरओबी, एक आरओबी दिखा दीजिए मुझे निर्मित है। कार्य चालू हुआ है। अब आइए अभी और चीजों पर। यहाँ सिर्फ आधा घंटा बारिश हो जाए पूरा शहर डूब जाएगा। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है यहाँ का। रोड की बात करते हैं, चल जाएगा अभी रोड। का मतलब अरे भाई आपसे बात है ना, यही दिक्कत है भाई, बोलने नहीं देंगे ये लोग ना। विकास गिना दिया। अरे भैया विकास के साथ विनाश भी तो सुन लो। विनाश तुम्हारा सुनाते हैं हम। उसके बाद आइए, उसके बाद आप जो शहर की बात कर रहे हैं, सड़कों का शिलान्यास बहुत अच्छा किया विधायक जी ने। बहुत बेहतरीन तरीके से शिलान्यास जो किया, काम कहीं नहीं हुआ, शिलान्यास हो चुका। दूसरी बात, शिलान्यास मंत्री 5 बार जीत क्यों रहे हैं? 5 बार में किया क्या भाई? किया क्या? लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को। ये दरभंगा की जनता बेवकूफ नहीं है इस बार। जिस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया, उनका विकास हुआ है। आप उनका बंगला देखिए, पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते। उसके सामने देखिए खेल का मैदान बनाया, 800 रुपए घंटा चलता है। ये उनका विकास है। जो उन्होंने सर्वांगीण खुद का विकास किया, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने खास लोगों का विकास किया। विकास यहाँ दरभंगा की आम जनता का नहीं हुआ है। दरभंगा की आम जनता आज भी ठगा महसूस कर रही है और इस बार करारा जवाब देगी। 5 के बाद जो उनका सुनना लगने जा रहा है इस बार। ये वही मुद्दा, विकास और एजेंडा। ये लोग जनता को कहते हैं बेवकूफ है, इसीलिए इनका ये दुर्गत है। जनता का मोहब्बत, जनता जो प्यार करती है, छठी बार अभी तो आपने कहा जनता को बेवकूफ बनाते हैं। लॉलीपॉप बोलेंगे, लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर लॉलीपॉप दे रहे हैं तो हमको बार बार जनता क्यों जिता रही है? आज के डिजिटल दौर में जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब जनता देख रही है, समझ रही है। छठी बार भी ये संजय सरावगी जीतेंगे। विकास मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा विकास बिहार में यही हुआ नीतीश कुमार के आने के बाद, कि ये लोग जो दंगा करा करके और सत्ता लेते थे, उस दंगा पे विराम लगा। कब्रिस्तान में की जमीन को लूटना, दंगा कराना, हिंदू मुस्लिम के बीच भय पैदा करना, विकास की गति। आपने अभी सुना कि चीनी मिल बेच दिया, उद्योग बंद हो गया, किसने किया? सब लालू यादव के। चालू क्यों नहीं हुआ साहब? चालू कैसे नहीं हुआ? काम हो रहा है। अभी 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हमारी सरकार ने। सुनिए पहले। और अभी हमारी सरकार ने ये वादा किया है कि 2000 से 25 से 30 जो होगा उसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जी बिल्कुल। अब सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारे जो लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे हैं। बात इसी बात का बस मजा आ रहा है। ये बेचारे क्या है फंसे हुए हैं उस गठबंधन में। हम फंस गए हैं उस गठबंधन में। विचारधारा नहीं है जंगल। असल बात है, इसको पता है। असल पता है नहीं, इनको पता है ही नहीं। सर आप तो बोलने दे। मैं एक लाइन और बोल दूं इनकी भी। हाँ, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। इनकी विचारधारा 8वीं 9वीं फेल के साथ जाने का नहीं है, लेकिन मजबूरी है। देखिए, अब सवाल समझिए। इनको पता है कि पोल कोई खोल सकता है तो ये लाल कुर्ता वाला ही खोल सकता है। 70 कर पा रहे हैं क्या? कर रहे हैं अपने स्तर पर। ये तो दरभंगा खोल दिए ना। 70,000 करोड़ सीएजी का रिपोर्ट है, घोटाला हुआ।
सृजन घोटाला इस 20 साल में हुआ। 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिहार में खुले इस 20 साल में। इस 20 साल में जो नाले बने हैं शहर में, उस नाले से अच्छे यहाँ का गरीब आदमी भी अपना शौचालय का टैंक बना लेता है। इनका घोटाला का स्तर ये है कि एक भी नल जल इनका सक्सेस नहीं है। जहां भी नल जल है वहां का सड़क बर्बाद हो चुका है। तो इनका, और सबसे बड़ा घोटाला, जब जंगल राज बार बार कर, हम भी बोल देते तो लोग खुश हो जाएंगे। जिस समय जंगल राज हुआ करता था तब विश्वविद्यालय में, सुनिए ना, अरे सुनिए, खुश होंगे नहीं, अब छुरी चलने वाला है। ये जो विश्वविद्यालय है, सुनिए, ये जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में जो कुलपति आते थे वो आते थे जो इस देश के सबसे विद्वान होते थे। और जब अब मंगल राज है तो कुलपति नियुक्ति में 2 करोड़ रुपया लिया जाता है। सुन लीजिए इनका, सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए ना। कोई भी एक जगह आप चल जाइए, अंचल से लेकर के डीएम कार्यालय तक, बिना पैसा लिए हुए आपका आवेदन रिसीव तक नहीं होगा। ये इनका मंगल राज है। इनका हर एक स्तर पर, मतलब स्वीपर से लेकर के और राज्यपाल तक की नियुक्ति में पैसा फिक्स हो चुका है। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध राज चरम पर है। और हम तो बोल रहे कि ये बता दीजिए कि आनंद सिंह कौन थे, ये बता दे कि आनंद मोहन कौन है। सर, नहीं, वो फिर वो बात कहीं और जाएगी। हर चर्चा को हर चर्चा को एक विराम, क्योंकि वो जवाब लूंगा, वो एक सवाल छोड़ेंगे, यहाँ जवाब, और ये रात भर चलता रहेगा। साहब, हर चर्चा को कई बार विराम देना बहुत जरूरी होता है। एक अपील के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जो 4 और आप जो 2 हैं उसमें मेरा सहयोग जरूर करिएगा। अपील ये है कि आप लोग खूब चुनाव प्रचार करने अब घर घर जाएंगे, और जा भी रहे होंगे। एक महापर्व है, महापर्व के दौरान भी लोगों से मिलेंगे। हमारे हिस्से का एक काम करना, बोलना कि भाई पटना से चलते चलते या नोएडा से चलते चलते अमर उजाला वाले आए, वो एक काम पकड़ा गए। काम ये कि जिन भी घरों में जाइए उनको कहिए कि मुद्दा कोई चुनो, पक्ष कोई चुनो, वोट जरूर करना। बात ये ना रह जाए कि सिर्फ बातें करते रह जाए। बिहार ने इस देश में कई बार उदाहरण दिया है, एक उदाहरण और दीजिए। अच्छा वोट कैसे किया जाता है, खूब वोट कैसे किया जाता है, अपने अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आपको जरूर करना है। तो तालियां बजी, उसको समर्थन मान लेते हैं। आप सभी का शुक्रिया इस बात में हमारा साथ देने के लिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए। फिलहाल दरभंगा से अमर उजाला के सत्ता के संग्राम को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।